अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर था, तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ आज का पेपर सॉलिड पेपर लेकर आए हैं। सारा पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको आज के पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जो है वो ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट www.sajadspeaks.com, वहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का सॉलिड पेपर यहाँ पे हम देख लेंगे। तो पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, जेड सीरीज का पेपर मेरे पास है। तो टोटल यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आपको जो वो जूलॉजी का अलग था और बॉटनी का यहाँ पे अलग था। पहले हम यहाँ पे बॉटनी वाला सेक्शन देख लेंगे। बॉटनी वाला सेक्शन आपको 35 मार्क्स का आया था। 1.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था बॉटनी वाले सेक्शन में। इसमें यहाँ पे पहले जो वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए से। सेक्शन ए से जो पहला क्वेश्चन आपका आया था, इसे आया था सिलेक्ट इनकरेक्टली मैचड पेयर। यहाँ पे आपको 4 पेयर्स मैच हुए थे। इनमें यहाँ पे आपको देख लेना था इनकरेक्टली यहाँ पे कौन सा मैच किया गया है। ऊपर वाले 2 जो आपके हैं वो तो करेक्ट मैचड है, लेकिन आपका जो टर्मिनेशन कोडॉन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच किया गया है। इसका यहाँ पे आपको जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका सी पार्ट रहने वाला है। मेरे ख्याल से सी पार्ट ही यहाँ पे इसका जो है वो मिसमैच है, क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन्स जो होते हैं इसमें जो है यहाँ पे आपके कोडॉन्स होते हैं वो होते हैं TAG, TAA और TGA। तो यहाँ पे आपका है UAA, UAG और UGA। मेरे ख्याल से यही इनकरेक्ट है। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज सोमाक्लोनल वेरिएशन। सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है? सोमाक्लोनल वेरिएशन आप सभी को पता है कि प्लांट्स में वेरिएशन होती है जो प्रोड्यूस होती है बाय टिश्यू कल्चर। ठीक, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल रिप्लेसमेंट इसका जो है वो मेजर काज होता है। उस वजह से हमारे प्लांट्स में जो है वो सोमाक्लोनल वेरिएशन यहाँ पे आपका होता है। बस आपको एज इट इज इसकी आधी लाइन में डेफिनेशन लिखनी थी, बस आपका यहाँ पे 1 मार्क्स इसमें बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था The technique of preserving seeds, vegetative propagules, sperms, ova and tissues at temperature of liquid nitrogen is called। इस टेक्निक को यहाँ पे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम पहले फ्रीज करते हैं देन उसके बाद हम स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, इसमें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना था, बस इसमें आपको क्रायो प्रिजर्वेशन लिख लेना था। तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपका डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको बॉटनी से आया था व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। वो मतलब ई वेस्ट जो है, E-waste is used to describe discarded electronical or electronic appliances। बस आपको एज इट इज इतनी डेफिनेशन इसकी लिख लेनी थी। तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स इसमें जो है वो E-waste की डेफिनेशन में आपका 1 मार्क्स यहाँ पे बन जाए। बाकी अगर हमने इसमें कोई और भी डेफिनेशन लिखी है, आधी लाइन या 1 लाइन में इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी थी, 1 मार्क्स यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको और पार्ट भी देखने को मिला था, तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे आपको और पार्ट नहीं देखने को मिला था। इसमें यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आया था व्हाट आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स किनको कहते हैं? इसमें यहाँ पे आपको डेफिनेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, हॉटस्पॉट्स आर बायोग्राफिक रीजन्स विद सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटनेड बाय ह्यूमन इनहिबिशन। ठीक, इतनी डेफिनेशन आपको इसमें लिख लेनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम हॉटस्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन कितने हॉटस्पॉट्स यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, उनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पे लिख लेने थे। आपको पता है कि लगभग 36 हॉटस्पॉट्स इंडिया में फाउंड होते हैं। इसमें अगर 1-2 के नाम आपने लिखे होंगे, जैसे हिमालय अगर आपने लिखा है, वेस्टर्न घाट्स है, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन है, ये सारे हॉटस्पॉट्स में आते हैं। 1-2 डेफिनेशन 1-2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख लेनी थी। तो इसमें यहाँ पे आपको 2 मार्क्स यहाँ पे डन हो जाते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका आया था नेम द वॉल लेयर्स ऑफ ए पोलन सेक फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको वॉल लेयर्स लिखनी थी। जैसे जो हमारा पोलन ग्रैन होता है, इसमें जो लेयर्स होते हैं जैसे एपिडर्मस होता है, एंडोडर्म होता है, मिडल लेयर होता है, टेप्टम होता है। तो इनमें से आपको जो है वो लेयर्स लिखनी, पेरिफेरी से सेंटर तक कौन कौन से लेयर आते हैं। तो बस 1-2 लेयर्स जो है उनके नाम आपको लिख लेने थे। और उसके साथ यहाँ पे आपको इसके साथ एक और क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर जो आपकी होती है, टेप्टम जो होता है, उसका यहाँ पे फंक्शन क्या था, वो होता है आपका डेहिसेंस। इतना ही आपको लिख लेना था। बस यहाँ पे आपको 2 मार्क्स इसमें हो जाए। 2-3 लाइन्स में अगर इसका आंसर आ जाता था तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स बराबर आपको मिल जाते थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका आया था नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ब्राइटली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पहले आपको देख लेना है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं विच आर यूज्ड टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ठीक, वो डिवाइसेस जिनको यूज करके हम प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं। ठीक, उसमें आपको 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम लिख लेने, जैसे हमारा होता है डाइकोगेमी है, हर्कोगेमी है। ये 2 डिवाइसेस के आपको यहाँ पे नाम लिख लेने थे, बस नाम ही उतने लिख लेने। उसके बाद किसी एक को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर लेना। जैसे अगर मैं हर्कोगेमी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, या इसमें हम फिजिकल बैरियर जो है वो एंथर और स्टिग्मा के बीच में लगाते हैं ताकि उनकी जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अवॉइड हो सके। ठीक, तो ये आपका इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें आर पार्ट भी आया था
व्हाट इज ऑर्निथोफिली, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ऑर्निथोफिली क्या होता है, ऑर्निथोफिल्स फ्लावर्स होते हैं जो मतलब बर्ड्स के जरिए जिनमें पॉलिनेशन होती है, और तो उसको यहाँ पे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज द पॉलिनेशन विच इज डन बाय बर्ड्स। इसके बाद यहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिख लेनी थी थोड़ी से एक दो, जैसे वो मतलब वो ट्यूबुलर होते हैं, कप शेपेड होते हैं, उसके साथ साथ वो नेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। ये एक दो इसमें आपको जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेने थे फ्लावर्स की, तो बस यहाँ पे आपको उसमें हो जाता है, इसमें 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या मतलब सेक्शन सी यहाँ पे आपका आया था। सेक्शन सी में से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको तो है 4-5 लाइन्स में आंसर लिख लेना था। इसमें पहला आपका है आया था व्हाट आर द मेन काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसका मेन काज यहाँ पे क्या है वो आपको लिख लेना था। अपने हिसाब से 4-5 लाइन्स में आपको आंसर लिख लेना था, हो गया यहाँ पे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आया था डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, एक्सप्लेन व्हाई। आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए, क्योंकि उसमें जो है वो डीऑक्सीराइबोस रीजन जो वो प्रेजेंट होता है, या डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है, रीजन नहीं शुगर प्रेजेंट होता है। उस वजह से थोड़ी सी उसके बारे में आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी थी 2-3 लाइन्स में, तो हो गया ये आपका क्वेश्चन डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका आया था व्हाट आर जीएमओज। जीएमओज की यहाँ पे आपको डेफिनेशन थी लिखनी थी। ये आपको अगर देखा होगा जो आपका इंग्लिश का पेपर था उसमें भी आपको जीएमओज की जो है वो आपको एक पैसेज आई थी। जीएमओज मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपको, और उसके साथ साथ इनके यहाँ पे आपको फायदे और नुकसान भी आपको लिख लेंगे। जैसे अगर हम प्रोज की बात करें यानी कि फायदे की बात करें, इनमें जो है फीवर पेस्टिसाइड्स होते हैं, कॉस्ट इनकी लो होती है। और उसके बाद हम कॉन्स की बात करें, इनकी नुकसान की बात करें, ये एलर्जिक रिएक्शंस भी काज कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम जीएमओज को ज़्यादा टाइम तक ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक, यू एग्जाम्पल शो हाउ दे कंट्रोल पेस्ट इन्फेक्शंस। बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन एजेंट्स होते हैं, वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज काज्ड बाय प्लांट पैथोजेंस। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेनी थी, जैसे बिटलेस है, माइटस है। उसके बाद वो किस तरह से पेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं वो थोड़ा सा आपको लिख लेना था इसमें। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। ठीक, ये आपको थोड़ा सा जो डेवलपमेंट उसकी लिख लेनी थी। इसमें यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आया था। उसके बाद सेक्शन डी की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। इसमें यहाँ पे आपको जो वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिल रहा था। इसमें यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये थे, एक 1.5 पेज 2 पेज में भी अगर आपने आंसर लिखा है तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 1 पेज में भी आंसर लिखा है तो भी यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे, नेक्स्ट हम जोलॉजी वाले सेक्शन पे चलेंगे। जोलॉजी वाले सेक्शन से भी यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चंस आए थे और 3 पेजेस का यहाँ पे आपको जोलॉजी वाले सेक्शन पेपर आया था। तो 35 मार्क्स का पेपर था, 1.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था। इसमें यहाँ पे हम जो वो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आए थे, इनको यहाँ पे हम देख लेंगे। इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आया था एक्सपेंड द टर्म एमटीपी। एमटीपी जो टर्म है इसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी थी। एमटीपी मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो टैबलेट्स या वो मतलब मेडिसिन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, वो आपको जस्ट इसकी जो है वो फुल फॉर्म लिखनी थी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपका 1 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है द क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड ऑन स्मॉल यूनिट्स सेल्स, स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। ये आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था डैश द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज कैरीड बाय एनोफिलिस। इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक, प्लाज्मोडियम पैरासाइट यहाँ पे आपका डैश नंबर सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आपका जो वो आंसर आने वाला है। उसके बाद नेम ए वोलेटाइल अल्कोलाइड प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको में कौन सा वोलेटाइल अल्कोलाइड जो वो प्रेजेंट होता है, वो आपको सभी को पता है कि निकोटीन उसमें प्रेजेंट होता है जो कलरलेस एंड नेचुरली ओकरिंग होता है। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ यहाँ पे हम चलेंगे। इसमें यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आया था, पहला क्वेश्चन इसमें आया था व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीआईएफटी एंड ज़ेडआईएफटी। इसमें यहाँ पे आपको डिफरेंस लिख लेनी थी। जीआईएफटी आपका होता है गीमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि जीआईएफटी। उसके बाद ज़ेडआईएफटी आपका होता है जाइगोट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक, ये आपकी इनकी फुल फॉर्म होगी। उसके साथ साथ ये दोनों जो होते हैं ये मेथड्स होते हैं यूज टू हेल्प वुमेन बिकम प्रेग्नेंट। ठीक, प्रेग्नेंट बनाने के लिए वुमेन्स में ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। इनमें यहाँ पे अगर हम डिफरेंस थोड़ी सी देख लें, जो आपका जीआईएफटी होता है इसमें हम स्पर्म्स और एग्स को जो है वो फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ जो ज़ेडआईएफटी होता है इसमें हम स्पर्म्स और एग्स जो हमारे होते हैं, फीमेल्स के जो एग्स और मेल के जो स्पर्म होते हैं उनको पहले हम कंबाइन करते हैं लेब में, देन उसके बाद जब वो फर्टिलाइज होते हैं देन उसके बाद उनको हम फेलोपियन ट्यूब में पुट करते हैं। तो ये आपकी इनमें डिफरेंस होती है। यानी कि जीआईएफटी जो आपका होता है इसमें पहले स्पर्म और एग्स को जो है वो फेलोपियन में पहले ही डाल देते हैं, लेकिन ज़ेडआईएफटी में क्या होता है कि पहले स्पर्म और एग्स को कंबाइन करते हैं लेब में, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग जब बन जाता है तो एग को फिर हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ये आपका इसमें यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसमें आया था
इनलिस्ट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के आपको एक दो सिम्टम्स आपको लिख लेनी थी, जैसे इसमें यूजुअली फीवर आता है, या बाकी हेडेक होता है, मसल वीकनेस होता है, रैशेस होते हैं, स्मॉल रेड डॉट्स होते हैं, या फीवर, उसके बाद या लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है, डेहरिया भी होता है, नोज़िया भी होता है, वोमिटिंग वगैरह, ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। इसमें यहाँ पे आपको कुछ 5-6 सिम्टम्स आपको लिख लेने थे। इसमें यहाँ पे आपको बराबर मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे लिख लेना था। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस के यहाँ पे आपको फंक्शंस लिख लेने थे, तो 2-4 फंक्शन जो उनके होंगे वो यहाँ पे आपको लिख लेने थे, बस एज इट इज़। आपको ज़्यादा इसमें लंबा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। गिव द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो होता है उसके यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस लिखने थे, यानी कि उसके क्या फायदे होते हैं। इंसुलिन आपको पता है कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके यहाँ पे आपको जो वो 1-2 जो वो फंक्शंस, यहाँ 1-2 फायदे यहाँ पे आपको लिख लेने थे, हो गए यहाँ पे आपका एंडोन्यूक्लियस जो आपका होता है। इसका यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें, ये इसका क्या काम करते हैं, इट फंक्शंस टू क्लीव फॉरेन डीएनए एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक, फॉरेन डीएनए को प्रोटेक्ट कर देता है इन्फेक्शन से, ये आपका एंडोन्यूक्लियस का। बाकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का जो है वो आपको एप्लीकेशन 1-2 लिख लेनी थी, होगी। उसके बाद सेक्शन सी यहाँ पे आपका आया था। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे आर पार्ट भी कुछ किया, एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट आया था, बाकी आपको कंपलसरी थे करने। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ह्यूमन ओवरी। ठीक, टीएस ऑफ ह्यूमन ओवरी का यहाँ पे आपको वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको उसको प्रोसेस पूरा लिख लेना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था एक्सप्लेन ब्राइटली हार्ड-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर लेना था 4-5 लाइन्स में। उसके बाद यहाँ पे बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आया था व्हाट आर बायोसेफ्टी इशूज। बायोसेफ्टी इशूज जो वो क्या होते हैं, गिवन अकाउंट ऑफ जीन क्लोनिंग आपको थोड़ा सा डिफाइन कर लेना था। 2-4 लाइन्स में अगर आपने इन क्वेश्चन का आंसर लिखा तो आपको बराबर मार्क्स इनमें मिल जाते हैं। उसके बाद सेक्शन डी की तरफ हम चलते हैं। इसमें यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गीमेट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल्स। ठीक, ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वो एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद गीमेट फॉर्मेशन जो वो ह्यूमन मेल्स में आपको जो वो डिस्क्राइब करनी थी, बनानी मतलब डिस्क्राइब करनी थी, लिखनी नहीं थी थोड़ी सी। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन। उसके बाद यहाँ पे अगर इसमें आर पार्ट भी देख लोगे, इसमें आर पार्ट भी आप यहाँ पे को जो वो आया था डिफाइन सिंड्रोम, डिस्कस सिंड्रोम्स 2 दिए थे, इनको यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। 5-6 लाइन्स में अगर आपने जो वो एक सिंड्रोम का आंसर लिखा तो आपका यहाँ पे बराबर मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो ये था क्लास 12 का बायोलॉजी का आज का सॉलिड पेपर, जो सारा हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।